कानपुर कानपुर ओप्थेल्मिक सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन कॉवनपुर ओप्थेल्मिक कोलोक्वियम 30-31 अगस्त को रॉयल क्लिफ कानपुर में आयोजित हुआ। उद्घाटन सोसाइटी अध्यक्ष डॉ. मनीष महेंद्र और सचिव डॉ. मोहित खत्री ने किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्य अतिथि डॉ. रामामूर्ति, विशिष्ट अतिथि डॉ. गौरव लूथरा और डॉ. सुहास हल्दीपुरकर उपस्थित रहे। 2 दिन के वैज्ञानिक सत्रों में ऑप्थेल्मिक प्रीमियर लीग, गुरुमंत्रा और कोर्टरूम सत्र आयोजित किए गए। नई कार्यकारिणी की घोषणा डॉ. संगीता शुक्ला ने की। प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष डॉ. संगीता शुक्ला, सचिव डॉ. आकांक्षा सिन्हा, उपाध्यक्ष डॉ. उमा अग्रवाल व डॉ. गौरव दुबे, कोषाध्यक्ष डॉ. अपर्णा महेंद्रू और वैज्ञानिक सचिव डॉ. मोहित खत्री। कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ और श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने जटिल नेत्र रोगों पर सारगर्भित चर्चाओं में भाग लिया और सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई। नाम डॉक्टर जितेंद्र वाही है। मैं एक वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हूं और मैं लखनऊ से कानपुर का जो ये एक आई कॉन्फ्रेंस थी, जिसको कि यहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष महेंद्रा और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहित खत्री ने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसके लिए मैं कानपुर आया हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ही नहीं, और क्या आसपास उत्तर प्रदेश से ही नहीं, बल्कि पूरे भारत से, चाहे वो साउथ हो, गुजरात हो, चाहे वो वेस्ट हो, पूरे भारत से नेत्र चिकित्सक यहाँ आए हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए। और इसका नाम था कैवनपुर, उन्होंने ब्रिटिशर्स के ज़माने का नाम रखा है इसका, कैवनपुर ऑप्थेल्मिक कोलिकियम। इसको मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि एक नेत्र समागम था, एक नेत्र कुंभ था, जिसमें हमने जितनी भी प्रकार के नेत्र रोग हो सकते हैं उसके ऊपर बहुत विस्तृत बातें करी। अपने अपने फील्ड में हम जो काम कर रहे हैं उसको हमने, जो भी डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उन सब के ऊपर हमने बहुत विस्तृत गहन आपस में विमर्श किया। जो सर्जन्स अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं उन्होंने अपने अपने वीडियोस हमारे साथ शेयर किए, और हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सके कि आज के ज़माने में हम कम पैसे में भारत की अधिक और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम क्या बेस्ट सुविधा मरीज़ को दे सकते हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें करी। हमारा जो मेन डिस्कशन का पॉइंट रहा वो था मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतिया, जो कि एक मेजर कॉज है ब्लाइंडनेस का। वो हम बिना टाँका, बिना चीरा, बिना सुई, बिना पट्टी, आधुनिक मशीनों से कैसे इसका उपचार कर सकें। काला मोतिया, जिसको हम निगाह का चोर कहते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में ग्लोकोमा कहते हैं या सबलवायु कहते हैं, इसके ऊपर सर्जन्स ने अपने वीडियोस प्रस्तुत किए। क्या क्या मशीनें हम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और क्या लेटेस्ट है वर्ल्ड की, जो इंडिया में हमने इसको इस्तेमाल किया है, हमने उसके ऊपर बात करी। और सबसे ज़्यादा गहन बात हुई डिजिटल आई स्क्रीन टाइम पे। डिजिटल स्क्रीन का जो यूज़ है भारत में बहुत बढ़ गया है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे मध्य वर्ग हो, चाहे बड़े माँ बाप हों, बुज़ुर्ग हों। हम सब काम के समय काम करते हैं और विश्राम करने के समय फिर इन चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं। डिजिटल आई स्क्रीन को यूज़ करने के बाद आँखों में एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम होती है, इसको हम ड्राई आई कहते हैं, और आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में अब इसका एक एपिडेमिक, बाढ़ सी आ गई है। इससे कैसे बचना है, इसके ऊपर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ, और सब ने यही सोचा कि रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो किया जाए, यानी कि 20 मिनट स्क्रीन पे काम करने के बाद 20 मिनट के लिए हम 20 मिनट का काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए हम स्क्रीन से हट जाएं और 20 फुट की दूरी पे देखें, यानी कि अपने आप को स्क्रीन से हटा लें। 20 मिनट काम किया, 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से 20 फुट की दूरी पे दूर देखें, स्क्रीन से हट जाएं। और नहीं तो कोई बहाना ढूंढें, उठने का, पानी पीने का, बाथरूम जाने का, कहीं इधर जाने का, कुछ भी करने का, पर स्क्रीन से हटना है। और दूसरा कि इससे स्क्रीन पे काम करने के बाद जब आंखें थकने लगती हैं, खासकर शाम को, तो आंखों में गलन, चुभन, पानी आना, सर दर्द होना, गले में दर्द होना, बैक ऑफ नेक में दर्द होना, अगर ऐसा है तो कृपया बाज़ार से खुद स्वयं इसका इलाज ना करें। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक या क्वालिफाइड नेत्र चिकित्सक के पास जाके ही उसका उपचार ढूंढें।